खुदावन का हम शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो उन्होंने हमें दिया। तो थोड़ा समय के लिए हम लोग खुदा कलाम से कुछ सीखेंगे आज इस शनिवार के दिन। तो खुदावन के कलाम से हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5 से लेकर के 7 तक। लूका 4 5 से 7 मैं आपको सामने पढ़ रहा हूँ। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। खुदा अपने कलाम पर बरकत बख्शे। आज का जो विषय है वह शैतान को सजदा करना है। पिछले शनिवार को हमने मनन किया था मूर्ति पूजा के लिए कि कुछ मसीहों ने अपने मनों के अंदर मूर्तियों को स्थापित किया हुआ है और 13 मूर्तियों के बारे में बताया भी था। फिर आज हम बात करेंगे मसीह समाज के कुछ मसीहों के पास जो दौलत है, क्या वो दौलत शैतान की उपासना करने के बाद मिली है? ऐसा तो नहीं है कि शैतान की हमने उपासना की हो तब वो दौलत आ गई हो। वो बात अलग है, मेहनत वाली दौलत अलग चीज़ होती है। मेहनत करिए, ईमानदारी से लिया है, वो अलग चीज़ है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मसीहों की बात करूँगा। अगर है कभी जांचा है इस चीज़ के लिए कि जो दौलत आज हमारे पास में, तो ऐसा तो नहीं कि हमने शैतान को सजदा किया हो तभी दौलत मिली। क्योंकि ऐसा एक वाक्य हुआ है बाइबल के अंदर, आपको याद होगा। यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी और आत्मा जब जंगल में यीशु मसीह को ले गए, लूका पढ़ेंगे 4 उसके दूसरे अध्याय बाब में लिखा हुआ है। लूका 4 उसके दूसरे पद में लिखा हुआ है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। यानी कि जंगल में आत्मा ले गया, शैतान उसकी परीक्षा कर रहा है यीशु मसीह की। और जब परीक्षा करता करते बाइबल में हम लोग सब देखते हैं, परीक्षा करी उसने, तो एक जगह पर ले जाता है और क्या कहता है, ऊपर अंगूरे पर जा खड़ा कर देता है यीशु मसीह को और सारा सब दिखाता संसार का उसको कि देखो ये मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। मैं लूका 4 में हूँ। सारे राज्य उसको दिखा दिए। सारा दिखाने के बाद में क्या बोलता है वो, और उससे कहा, मैं सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि ये सब मेरे पास है। देखिए, शैतान यीशु मसीह को ऊपर ले जाता है और दुनिया की सारी चीज़ें दिखाता है और ये कहता है कि ये सब मेरा है, मेरे पास इसका अधिकार है, मैं जिसको चाहता हूँ उसको दे सकता हूँ, तुझे भी दे दूंगा अगर तू मुझे सजदा करे, मुझे प्रणाम करे, दंडवत करे, तो मैं सारे के सारे दुनिया की जितने भी ये धन दौलत है वो तुझे मैं दे दूंगा। तो इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह के साथ ही घटना हुई है और यीशु मसीह से शैतान ने इस बात को बोला है कि तू मुझे सजदा कर, मैं दुनिया की सारी चीज़ तुझे दूंगा। और वो कहता भी है क्योंकि इस सारा का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और ये बात हकीकत भी है क्योंकि यीशु मसीह ने भी बोला है, शैतान का सरदार है। यूहन्ना 12 जब नारा पढ़ते तो वहाँ पर लिखा हुआ है, यूहन्ना 12 उसका 31 पद में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यानी संसार का सरदार बोला गया है शैतान को। इस तो संसार का जो दुनिया की बातें, जो दुनिया की चीज़ें हैं, वो शैतान के अधिकार में है और वो जिसको चाहता है वो देता है। यही बात उसने यीशु मसीह से बात की और यीशु मसीह ने यूहन्ना में आकर के बोला है कि देखो अब शैतान उसका न्याय होगा और शैतान का सरदार जो है वो निकाला जाएगा, यानी उसके वश में सब कुछ दिया गया है। तो इसलिए मेरा सवाल किया था मैंने, ये पहला यूहन्ना और 5:19 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ, उसमें यही वर्णन मिलता है। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यानी जो शैतान के वश में होता है, जो शैतान इसको दिखता है, शैतान की उपस्थिति उसके जीवन के अंदर रहती है। मसीह के अंदर, मसीहों के अंदर, अविश्वासियों के अंदर ज़्यादा काम करता है शैतान। अविश्वासियों के मनों के अंदर ज़्यादा काम करता है वो, लेकिन जो मसीह यीशु विश्वास करते हैं उनको नहीं कर पाता है, लेकिन अविश्वासियों के लिए करता है। मसीह में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अविश्वासी लोग हैं, जो मसीह यीशु में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। लेकिन जब शैतान ने यीशु मसीह को बोला कि मुझे झुक के दंडवत कर, मैं तुझे सबको दे दूंगा, और मेरा अजीजों यीशु मसीह ने
दंडवत नहीं किया। जानते यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको डांटा यीशु मसीह ने। उसको कहते हैं, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। साफ साफ जवाब मना कर दिया कि मैं तेरी सजदा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ खुदा की उपासना करता हूँ। जीवित परमेश्वर की आराधना करना है, ये बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। सिर्फ जीवित परमेश्वर की आराधना करना है, शैतान की आराधना नहीं करना है। इसलिए ये बात है कि भाई शैतान को हम सजदा, चलिए शैतान को सजदा नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन जो शैतान काम है वो तो नहीं करते कहीं। एक बार सोच लीजिए। अब आप कहेंगे साहब नहीं, हम तो नहीं शैतान को सजदा करते, अच्छी बात है, हम तो शैतान की उपासना नहीं करते, अच्छी बात है, नहीं करनी भी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो शैतान काम है वो हम करते हैं और वो एक तरीके से मूर्ति पूजा के समान होती है। कुलुस्सियों और उसका 3 बाब को जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस पर तरीके से लिखा हुआ, कुलुस्सियों 3 उसमें लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कुलुस्सियों 3:5 पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोग यानी लालच। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग लालच करते हैं, लालच करते हैं तो लालच करना मूर्ति पूजा के बराबर है। ये बाइबल हमें बताती है। ठीक है, हम शैतान की उपासना नहीं करते, लेकिन शैतान के वाले काम तो नहीं करते हैं, लोभ तो नहीं करते, लालच तो नहीं करते हैं। अगर लालच कर रहे हैं तो ये भी एक मूर्ति पूजा के समान है और ये भी हम शैतान की इसकी उपासना कर सकते हैं। क्योंकि खुदा ने साफ मना किया है। निर्गमन 20 में जब पढ़ते, जहाँ पर आप और मैं पढ़ेंगे तो वहाँ 10 आज्ञा को वर्णन मिलता है। निर्गमन 20 के अंदर 10 हुक्म खुदा ने दिए। वहाँ पर 10वां हुक्म मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। निर्गमन 20:17 वहाँ क्या देखिए, ध्यान से सुनिएगा। तो किसी घर का लालच न करना, नंबर 1, तो किसी के घर का लालच न करना। उसके बाद ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, ना घर का लालच करना, ना स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी का लालच करना, और ना किसी के बैल गधों का लालच करना, और ना किसी वस्तु का लालच करना। यानी ना तो किसी के अपने पड़ोसी की स्त्री का, ना उसके घर का, ना उसके प्रॉपर्टी का, ना उसका जो भी उसका प्रॉपर्टी है उसका नहीं लालच करना। लास्ट में लिखा है किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, किसी भी चीज़ का। यानी कि साहब सिर्फ लिख दिया कि पैसों का लालच नहीं करना, तो हम पैसों का लालच नहीं खाते नहीं। फिर से पढ़ रहे हैं निर्गमन 20:17 पर ध्यान से पढ़िएगा। किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना। तो यदि मसीह समाज के लोग, कुछ मसीह समाज के लोग लालच करते हैं तो वो मूर्ति पूजा के समान है और वो शैतान की उस काम की उपासना कर रहे हैं जो कि मूर्ति पूजा के समान है। इसलिए ये बात जांचिए। मैं और आप मसीह समाज के लोग अपने आप को जांचिए कि जो दौलत आज हमारे पास है, जो शोहरत हमारे पास, अच्छी बात है, दौलत कोई बुरी बात नहीं है अगर मेहनत से और ईमानदारी से और खुदा की तरफ से मिली है। क्योंकि बाइबल बताती है धन यहोवा की तरफ से मिलता है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से। तो अगर खुदा की तरफ से मिली है, मेहनत हमने करी है, ईमानदारी से उसको कमाया, तो कोई बुरी बात नहीं। तो अमीर होना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और लेकिन ये जांचिए कि भाई दौलत हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कोई लालच किया हो। अगर लालच किया है तो शैतान की उपासना की, कोई शैतान काम है वो लालच। और लालच जो है मूर्ति पूजा के समान है। मैंने पिछली बार बताया था मूर्तियों को स्थापित किया हुआ, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि वो लालच भी हमारे अंदर भरा हुआ है। जो अगर ऐसा किया है तो आज भी हम मूर्ति पूजा करते हैं और आज भी हम शैतान की उपासना करते हैं। इसलिए जांचिए, ठंडे दिमाग से देखिए, सोचिए, बाइबल को पढ़िए ध्यान से। मैंने तो जो बताना था बता दिया, अभी आपको फैसला करना है, आपको जांचना है कि जो आज मेरे पास जो है, तो ऐसा तो नहीं कि मैं लालच से कमाया या मैंने उपासना जो है लालच किया है, तो आपने मूर्ति पूजा किया और शैतान की उपासना की, तभी वो आपके पास में आई है। तो लालच नहीं किया, ईमानदारी से खुदा की तरफ से आपको मिला, बहुत अच्छी बात है। और भी खुदा उसमें बरकत भी देना चाहिए। तो मुझ समाज के लोगों जांचिए इसको, अपने आप को देखिए कि जो दौलत आज हमारे पास है, तो ऐसा तो नहीं कि शैतान की उपासना कर रहे हैं। देखिए शैतान तो लुभाएगा, तो उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो यीशु मसीह के ऊपर ले जाकर कह रहा है कि भाई देखिए सारा संसार मेरे पास में है, मेरे को अधिकार है, मैं जिसको चाहूँ उसको दे सकता हूँ, और तुम मुझे दंडवत कर ले, मैं तुझको दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसका ऑफर ठुकरा दिया, नहीं कहा, उसको साफ ना कर दिया, डांट भी दिया। देख वचन में लिखा हुआ है कि दूसरे खुदा की उपासना करना और किसी की मत करना। तो यीशु मसीह तो ने तो शैतान की बात नहीं मानी, यीशु मसीह ने तो किसी वस्तु को लालच नहीं किया। लेकिन ये मेरे आपके जीवन में आती है बात, क्या मैं और आप
किसी वस्तु का लालच करते हैं, और जब लालच करेंगे तो मूर्ति पूजा के बराबर है, और जब मूर्ति पूजा के बराबर तुम शैतान की उपासना करते हैं। तो मुझे और आप अपने आप को अच्छी तरह से जांच लें। मेरा काम था खुदा कलाम से आपको बताना, अब फैसला आपको करना है कि आपको मानना है या नहीं मानना है। और खुदा इस सब के लिए बहुत बड़ी बरकत दे। आइए छोटी दुआ करेंगे। खुदावन, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए आपने हमको दिया। हमने कलाम को बोल दिया, हम चाहते कि बड़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी करके आपकी मर्जी पूरी हो, और सबके साथ होना, सबको बड़ी बरकत देना, और काश हम सब लोग लालच से बचे रहें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, और खुदा ने ज़िंदगी दी तो अगले बार फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा खुश, और हमेशा आपको खुदा में खुश रहिए, आनंद रहिए, किसी तरह कोई चिंता मत कीजिए, सब खुदा के ऊपर छोड़िए। खुदा हम सबको बहुत बड़ी बड़ी बरकत देता और आगे